नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रेलवे एम्प्लॉयज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की सैलरी कितनी बनती है, यदि आप ज्वाइन करोगे तो आपको कितना स्टार्टिंग पेमेंट मिल जाएगा और 2 या 3 साल के बाद आपको कितना वेरी होएगा और 8 पे कमीशन के बाद आपको कितनी सैलरी देखने को मिल जाएगी। तो पूरी डिटेल देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी 2025 ग्रुप डी के एग्ज़ाम फिनिश हुए हैं, साथ में 2026 के जो ग्रुप डी के वैकेंसी है वो भी आ चुकी है। तो आप यदि आपने 25 दिया है या फिर आप 26 की तैयारी करने वाले हो तो आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 9 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अब हम बात करते हैं सैलरी स्लिप में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, किस तरह से आपको अलाउंस देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ये सैलरी स्लिप है वो लेटेस्ट जो मंथ है फरवरी 2026 की मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। और ये जो सैलरी स्लिप है वो पॉइंट्समैन की दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ नाम देखने को मिलता है, उसके बाद आपको पदनाम जो इसकी डेजिग्नेशन है, उसके बाद डिपार्टमेंट देखने को मिलता है। पॉइंट्समैन है जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है। और ये पॉइंट्समैन एक ऐसी पोस्ट है जो ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर के बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी की आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको स्टेशन, बिल यूनिट व आधार, ये कुछ पर्सनल डिटेल्स दी होती है। साथ में आगे हम बात करें तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखने को मिल जाती है। लेवल होता है जो ग्रुप डी का वो 1 होता है और इन जो बेसिक होता है वो 18,000 बेसिक होता है। जो ही मैं सैलरी दिखा रहा हूँ ये 3 साल पुरानी 3 साल सर्विस हो गई इनको करते करते, तो इनका जो बेसिक हो गया है 19,700 रुपये इनका बेसिक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट बता रखी है, क्योंकि हर साल में एक इंक्रीमेंट लगता है। इनका अब जो इंक्रीमेंट लगेगा 1/1/2027 को लगेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये कुछ बेसिक डिटेल है जो बैंक के रिलेटेड है, जो आपका पेमेंट आता है वो किस मेथड आता है वो यहाँ पर आपको शो रखा है। अब हम बात करते हैं मेन जो सैलरी स्लिप पे कितने अलाउंस देखने को मिलते हैं, क्या क्या आपकी सैलरी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं बेसिक पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर 19,700। मैंने पहले भी आपको बताया जो आप ज्वाइनिंग करोगे तब आपका 18,000 बेसिक होगा। 1 साल की सर्विस के बाद आपके 500 इंक्रीज़ होते हैं। उसके बाद जब दूसरे जैसे आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा वो 600 का लगेगा। उसके बाद जैसे आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा तो 600 का लगेगा। तो इस तरह से आपका इंक्रीमेंट लगता है। नेक्स्ट हम बात करें डियरनेस अलाउंस, जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। जो महंगाई भत्ता है अभी 58% है और गवर्नमेंट इसको अब 2 या 3% इंक्रीमेंट करने के चांसेस हैं। तो अभी इनका 19,700 के अकॉर्डिंग 11,426 रुपये इनका 58% के अकॉर्डिंग महंगाई भत्ता देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस वेरी करता है 3 कैटेगरी, 3 सिटी के ऊपर X, Y, Z। ये 3 सिटी होती है, इसमें 30%, 27%, Y में 20% और 18%, जेड में 10% व 9% आपको देखने को मिलता है। ये 2 स्लैब होती हैं, या तो 30%, 20%, 10% देखने को मिलेगा, या फिर 27, 18, 9% देखने को मिल जाता है। तो जो सैलरी स्लिप है ये जो काम करते हैं वो 30% यानी एक सिटी में काम करते हैं, तो इसलिए इनका 30% के अकॉर्डिंग 19,700 के अकॉर्डिंग 5910 इनका HRA देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यहाँ 2133 रुपये देखने को मिलता है। ये भी आपका XYZ सिटी के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेसिक है। इसमें आपकी नाइट ड्यूटी भी आपको पॉइंट्समैन की ड्यूटी में देखने को मिल जाती है, लेकिन इन्होंने नाइट ड्यूटी की है लेकिन इनका नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं आया है। नेक्स्ट मंथ इनका नाइट ड्यूटी अलाउंस देखने को मिल जाएगा, जो कोई चिंता की बात नहीं है। रेलवे का जो पेमेंट है वो कभी भी नहीं अटकता। यदि आपका इस महीने नहीं आया तो नेक्स्ट मंथ उसका एरिया आपको जो ब्याज होता है वो भी देखने को देखकर आपको रेलवे देती है। आगे हम बात करें क्या क्या कटौतियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में आपको 15 रुपये कट होते हैं। नेक्स्ट पेंशन, जो न्यू पेंशन इनकी NPS है उसमें 3113 रुपये यहाँ पर कटे हैं इनके। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में 100 रुपये कटे हैं और प्रोफेशनल टैक्स तमिलनाडु में 208 रुपये कटे हैं। जो ये टैक्स है जो स्टेट का, ये अलग अलग टैक्स जो स्टेट है अलग अलग तरीके से काटती है। अदर स्टेट में आपके इसको कहीं 1000 रुपये काटती है, कहीं 1200 रुपये काटती है, वेरी करता है। ये अलग अलग स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टैक्स ले रही है। तो इस तरह से ये कुछ पेमेंट बनता है और जो ये पेमेंट आया वो 28 दिन का आया है। इनका जो ग्रोस बना है वो 39,159 रुपये देखने को मिल जाता है। और कुछ कटौतियाँ होने के बाद इनका जो कुल कटौतियाँ हुई 3436 रुपये कटौतियाँ हुई हैं। तो इसको मिलाकर जो इनका नेट पेमेंट आया है 35,733 रुपये, काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाती है ग्रुप डी लेवल 1 के अकॉर्डिंग। यदि आप लेवल 2 लेवल 3 में जाओगे तो आपको आराम से 10 से 15,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं 8th पे कमीशन में आपको कितना पेमेंट देखने को मिल जाएगा यदि आप ग्रुप डी में ज्वाइन कर रहे हो। 8th पे कमीशन में आपका आराम से अभी 35,000 सैलरी है इनकी, तो इनका आराम से 10,000
से 12,000 इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा 8th पे कमीशन के बाद। तो इनकी जो सैलरी बनेगी लगभग 47 से 50,000 के बीच में इनको जो सैलरी है वो देखने को मिल जाएगी आराम से 8th पे कमीशन के बाद। तो ये यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह से आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, मोटिवेशनल वीडियो, जिससे आप पढ़ने में आपकी इच्छा जगे और आप ऐसे ही तैयारी करते रहे। धन्यवाद दोस्तों।